हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी एजुकेटर में। अगर आप डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, तो आपके डी फार्मेसी से रिलेटेड हर एक कंटेंट हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। चाहे वो आपके नोट्स की बात हो या वीडियो लेक्चर की बात हो, सैम्पल मॉडल पेपर की बात हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात हो, या फिर आपके हॉस्पिटल ट्रेनिंग से लेकर के आपके जॉब से रिलेटेड, आपके अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पे आपका सॉल्व कराया जाता है। तो अगर आप भी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या आपके जानने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो और ये चैनल का लिंक जरूर भेज दीजिएगा, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, डी फार्मेसी में जो बैक लगती है उसके बारे में। जी हाँ, डी फार्मेसी अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको बैक और ईयर बैक का बारे में आपने जाना ही होगा, सुना ही होगा, और कब बैक लगती है, कब ईयर बैक लगती है, और इस बैक और ईयर बैक से बचने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स अपना सकते हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें कर सकते हो जिससे आप बैक नहीं लग सकती, या कह सकते हो पढ़ाई में ऐसे क्या क्या स्ट्रेटेजीज है उसको अपना करके आप अपने बैक और ईयर बैक को बचा सकते हो। तो भैया आपको क्या क्या स्टेप करना है पड़ेगा, पढ़ाई में क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी नोट्स आपको देखनी पड़ेगी, कौन सा वीडियो लेक्चर, कहां पे मॉडल पेपर मिलेगा, हर एक चीज इस वीडियो में बताएंगे। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिस ना होने पाए। जी हाँ, उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि भैया बैक और ईयर बैक, ये जो दो चीज है ना, बैक और ईयर बैक अगर आपको बचाना है यानी कि लगती कब, उससे पहले ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप क्या हो डी फार्म फर्स्ट ईयर में, दो बात होती है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बैक का नियम अलग है और सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग है ना, डी सेकेंड ईयर। देखिए अब देखिए फर्स्ट ईयर में क्या है, अगर आपकी बैक कब देखो होता है, अगर आप दो सब्जेक्ट में बैक है ना, देखो क्या है, अगर आप दो सब्जेक्ट में आपकी बैक है या फेल हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट नंबर चाहिए उसमें आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है, अभी मैं बता दूंगा उसको भी। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आपकी दो सब्जेक्ट में बैक लगी है, तब तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। जी हाँ, सेकेंड ईयर में क्या हो जाओगे, प्रमोट हो जाओगे। ठीक है, दो सब्जेक्ट में लगी है तब। लेकिन दो सब्जेक्ट से ज्यादा, तीन में लग गई, चार में लग गई, पांच में लग गई, तब आप ईयर बैक की कैटेगरी में आ जाओगे। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैक और ईयर बैक को समझने के लिए, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपकी दो सब्जेक्ट में बैक लगी है और दो सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। सेकेंड ईयर के का एग्जाम देते वक्त इसको भी आप दे सकते हो, या बैक पेपर जब होगा उसको दे करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट से ज्यादा लग गई, तीन में लग गई, चार में लग गई, पांच में लग गई, तो आपकी वाई भी लग जाएगी, यानी कि आप सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाओगे। तो ये तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्राइटेरिया है। अगर वहीं पे बात करते हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर की, तो भैया सेकेंड ईयर के बाद कोई थर्ड ईयर तो है नहीं। तो अगर आपकी चाहे एक में लगे, दो में लगे, तीन में लगे, चार में लगे, पांच में लगे, तो वो बैक तो बैक ही होगी। और आपका कम से कम जब तक बैक का पेपर नहीं होगा, जब तक बैक का पेपर नहीं होगा तब तक आप उसे दे नहीं पाओगे, और तब तक निकालोगे नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपका डी फार्मेसी कंप्लीट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल लॉजिक है। सेकेंड ईयर में कितना भी बैक लग जाए तो वो तो बैक है ही है, आप प्रमोट वाली बात ही नहीं, जब तक बैक का पेपर नहीं दोगे तो आपका निकलेगा नहीं। वहीं में फर्स्ट ईयर की बात कर ले, तो भैया फर्स्ट ईयर में अगर दो सब्जेक्ट में लगी तो कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में आप चले तो जाओगे, सेकेंड ईयर का भी पढ़ोगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के जो दो बैक है उसको निकालना पड़ेगा। यहां तक कंडीशन है। अगर दो से ज्यादा लगी तो वाईबी की श्रेणी में आ जाओगे, ईयर बैक लग जाएगा। अब भैया बैक लगती कब है सर? बैक लगने का मतलब ये है कि जैसे आपका थ्योरी की बात कर लें, कोई सब्जेक्ट है तो थ्योरी में आपका कह सकते हो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसी का प्रैक्टिकल होगा। अब देखो थ्योरी में क्या होता है, 20 नंबर इंटरनल होते हैं प्लस 80 नंबर का एक्सटर्नल होता है, 20 और 80 मिला के 100। अब 100 में कितना चाहिए होता है, 40 नंबर पासिंग चाहिए होता है। अब 40 नंबर 100 में पासिंग चाहिए होता है आपको, है ना। तो भैया 40 नंबर जैसे अगर आप इस सब्जेक्ट में, यानी अंदर 20 में 15 आ गया तो बाहर 25 लाना पड़ेगा 80 में, यही तो सिस्टम है। तो 40 नंबर आपका थ्योरी की बात कर ले, और प्रैक्टिकल में भी यही खेला है, 20 इंटरनल और 80 एक्सटर्नल, यानी जो वाइवा आते हैं प्रैक्टिकल लेते हैं उनका, इसमें भी 40 से कम हो गया तो बैक लग जाएगी। तो इस 40 नंबर का मार्क्स आपको क्रॉस करना है, 40 से 39 भी आया तब भी बैक है, 41 आ गया तो पास हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ करके चलनी है और आपको बैक बचाना है। और आपका अगर जो एग्जाम है, अगर हम बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, जी हाँ, किसकी बात कर ले, फर्स्ट ईयर में हो, तो टोटल आपको यहाँ पे कितना है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। वहीं पे सेकेंड ईयर वालों की बात कर ले, सेकेंड ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट है, और AKT वगैरह UP2 वगैरह में वहां पे 7 हो जाते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह वाला सब्जेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट। अब इसको बैक बचाना है, अगर आपको बैक से बचाना है, बैक नहीं लगने देना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 5 सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए भैया।
नोट्स आपके पास हो प्रॉपरली, या तो आपके कॉलेज में पढ़ाया गया है वो नोट्स बनाए हो खुद की हैंड रिटन, या कहीं पीडीएफ वगैरह जो भी हो वो नोट्स अगर आपके पास है तो वहां से पढ़ के आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नोट्स के साथ साथ क्या हो सकता है, वीडियो लेक्चर। जी हाँ, वीडियो लेक्चर की बात कर ले तो वीडियो लेक्चर मतलब आपके पांचों सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन हो, तो वहां से भी देख करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। या फिर सेकेंड ईयर की बात कर ले वहां, प्लस उसके बाद क्या होता है, सैंपल मॉडल पेपर। जी हाँ, सैंपल मॉडल पेपर मतलब ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि लगातार पिछले 5-6 सालों में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उसको भी जांचना परखना आपको जरूरी है। तो भैया नोट्स हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, सैंपल मॉडल पेपर हो गया, और कह सकते हो इसके साथ साथ जो आपका गाइडेंस है, जो आपकी मेहनत है, वो सब कुछ आप अगर एफर्ट कंबाइन लगाओगे तो क्या आपका बैक लगेगा? क्या कभी बैक कभी नहीं लगेगा। अगर आप सारे क्वेश्चन तैयार करके जाओ, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके जाओ, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर और सारी चीजें यहाँ पे करके जाओ, तो जाहिर सी बात है कोई बैक यहाँ पे नहीं लगने वाली है। चलो अगर हम बात कर लें कि बैक लगने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, अलग अलग जगह पे यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम कब होगा, लगभग जुलाई अगस्त तक में आपका सारा एग्जाम, जितने भी बोर्ड, ऑल इंडिया के सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनका एग्जाम लगभग कब होगा, जुलाई तक, अगस्त तक में खत्म हो जाएगा। सो अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि आपको कम समय जो बचा है उसमें तैयारी करनी है, तो एक्यूरेट एंड समराइज नोट्स जो कम समय में आपकी बेहतर तैयारी करवा सकते हैं, सारे टॉपिक को क्लियर करवा सकते हैं और आपका कह सकते हो बैक लगने से बचा सकते हैं, अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। उसके लिए आपको कहां जाना है, सिंपली जीडीसी क्लासेस हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ये ऐप। इस ऐप में जाना है तो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ई नोट्स, ई बुक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ई नोट्स, ई बुक्स आपके बहुत हेल्प करेंगे। इसमें क्या खासियत है, ध्यान देना, कंप्लीट पूरे सिलेबस का नोट्स है। फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में जो भी 6-7 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, सबका नोट्स यहाँ पे मिलेगा। और क्या खासियत है, हर एक सब्जेक्ट का अरेंजमेंट है। जी ना, फर्स्ट ईयर में कोग्नोसी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, आपका सोशल फार्मेसी हुआ, एचएपी हुआ, सब सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का यहाँ पे नोट्स मिलेगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अपडेटेड और न्यू सिलेबस का नोट्स है, जो ER20 सिलेबस है ना, जिससे मेन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उसी आपका कह सकते हो सिलेबस का यहाँ पे नोट्स होने वाला है। तो यहाँ पे ये फायदा हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि जो ढेर सारे स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उसी को कंपाइल करके, उसी को निकाल करके टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, न्यूमेरिक्स फॉर्म में इसको बनाया गया है, जो कि आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और सबसे अच्छी बात है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, आसानी से समझ में आएगा, ईजी लैंग्वेज में इसको बनाया गया है और एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगाएगी। इसको अगर पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारा क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो इसके नोट्स से। क्लियर है? तो ये नोट्स हो गई। अब बहुत से बच्चों का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। अगर हम बात करते हैं सर वीडियो लेक्चर, देखो वीडियो लेक्चर का भी सोल्यूशन हमारे पास है, जीडीसी क्लासेस ऐप, उसी ऐप पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका भी। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट, और डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का कंप्लीट। फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट का कंप्लीट, हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे नोट्स मिलेगा, यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, प्रैक्टिस एमसीक्यू भी मिलेगी, सारी चीज मिलेगी इस कोर्स में। तो भैया हर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हर एक टॉपिक भी क्लियर होगा। ये पूरा कंप्लीट नोट्स आपको, या कह सकते हो वीडियो लेक्चर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, वहां से जाके देख लेना। फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट है, पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो, टॉपिक क्लियर करो, नोट्स बनाओ, या नोट्स है भी तो उसमें आपका टिक करते जाओ, क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, उससे आपको आइडिया मिलेगा और आप अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चीजें भी आप कर सकते हो, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लूंगा। और भैया मॉडल पेपर की बात कर ले, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कंप्लीट मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा? तो मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का बन चुका है इसी चैनल पे, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो ना, उसी चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, तो यहाँ पे देख सकते हो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सैंपल मॉडल पेपर कंप्लीट मिल जाएगा। कॉपी कैसे लिखनी है, फॉर्मेट क्या होगा, फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर के 6 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डाल दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। एग्जिट एग्जाम देना है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, हर एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है यहाँ पे, है ना। सारा चीज आप देखोगे ये प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा,
जैसे ही प्लेलिस्ट को ओपन करोगे ना तो देख सकते हो ना कॉपी कैसे लिखे, टिप एंड ट्रिक क्या है, कैसा पेपर पैटर्न आता है, फिर मॉडल पेपर आपका स्टैटिस्टिक्स का हुआ, फिर आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का हुआ, कोग्नोसी का हुआ, एचएपी का हुआ, ऐसे कर करके सारा मॉडल पेपर यहाँ पे इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको देख लेना। ये बहुत ही हेल्प करेगा, मॉडल पेपर आपके फाइनल एग्जाम में बैक नहीं लगने देगा। एज वेल एज आने वाले समय में जो एग्जिट एग्जाम होगा ना, एग्जिट एग्जाम की तैयारी के लिए भी बुक्स है, उसका थ्योरी बुक्स है, ऑब्जेक्टिव बुक है, एग्जिट एग्जाम में आने वाले हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट यहाँ पे नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और सब कुछ आपके पढ़ाई में हेल्प करेगा और आपके अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। फाइनल एग्जाम का जो प्रेशर है, जो बर्डन है, उसको दूर करेगा। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना और आप अगर नोट्स देख रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपका आने वाला एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा, ये ध्यान देना। और आपको बैक नहीं लगेगा, और बैक कब लगता है, क्या लगता है, ये जानकारी आपको समझ में आई हो तो अपने डी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जितने भी दोस्त हैं सब तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सारा कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन को विजिट करते जाइएगा। यहाँ पे ढेर सारी प्लेलिस्ट लगा दिया हूँ, उसको विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।